सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दशकों के शोध के बाद विश्व प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक सिंपल लेकिन महत्वपूर्ण विचार की खोज की। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने पावर ऑफ माइंडसेट का नाम दिया है। यह शानदार बुक बताती है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ काम करते हैं, या आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है या आपको कोई आर्ट्स पसंद है, आप ये समझ लीजिए कि मानवीय प्रयासों के लगभग हर क्षेत्र में नाटकीय रूप से हम कैसे अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं के बारे में सोच सकते हैं। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि क्षमताओं को तय किया जाता है या इंसान को बदला नहीं जा सकता, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग संभावनाओं में जीते हैं, जो मानते हैं कि क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। इन दोनों माइंडसेट से पता चलता है कि महान पेरेंट्स, टीचर, मैनेजर और एथलीटों ने इस विचार को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए आगे हम चलते हैं बुक्स में बताए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर, जिसमें फर्स्ट वन है द माइंडसेट। क्यों कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धिमान, अधिक विचारशील या अधिक साहसी होते हैं। सालों से एक्सपर्ट्स ने प्रत्येक व्यक्ति के इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी और जेनेटिक मेकअप के कॉम्बिनेशन को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है आपका कौन सा माइंडसेट है, फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट। ये जानने से आप बेहतरीन तरीके से खुद की ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑथर्स ने दो माइंडसेट बताए हैं, जिसमें फर्स्ट वन है फिक्स माइंडसेट। जो लोग नॉर्मली सोचते हैं कि मैं पतला नहीं बन सकता या मैं ज्यादा मार्क्स नहीं ला सकता, ऐसी चीजें जो लोग मानते हैं कि बदला नहीं जा सकता, उन्हें फिक्स माइंडसेट कहते हैं। जो लोग अपनी पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस को इस तरह रखते हैं, उनमें फिक्स माइंडसेट होता है। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग अक्सर कम उम्र में इस दृष्टिकोण को विकसित करते हैं। आमतौर पर उनके टीचर्स या माता पिता के कुछ प्रभाव के कारण उन्हें ऐसा लगता है। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपने समय के साथ अपने व्यक्तित्व को बेहतर या बदल सकते हैं। उनका मानना है कि भविष्य में चुनौतियों के समय में भी बढ़ने के अवसर होते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच डिफरेंस को दिखाने के लिए एक इंटरव्यूअर्स ने लोगों से पूछा कि अगर वे एक एग्जाम में C+ ग्रेड स्कोर करें और उसके बाद पार्किंग गलत जगह पर करने की वजह से उनका चालान काटा जाता है, तो वे कैसा फील करेंगे। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने कहा कि यह स्थिति यह साबित करेगी कि सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है, या मैं फेलियर साबित हो जाऊंगा, या मैं बेवकूफ हूँ। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं कि वे स्कूल में और ज्यादा कड़ी मेहनत करेंगे और आगे से अधिक ध्यान से गाड़ी पार्क करेंगे। आगे का टॉपिक सेकंड वन है द इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। हालांकि अधिकांश लोग अपनी क्षमताओं का अनुमान लगाने में बहुत गलत है। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फेलियर को लेते हैं और बताने में लग जाते हैं कि वे फेल क्यों हुए। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनके रिलेशनशिप, उनके स्वभाव और उनके पार्टनर के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे अपने खुद के स्वभाव को बदल सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी क्षमताओं का विकास हो सकता है। वे अपने टैलेंट से कुछ भी करने की संभावनाओं में जीते हैं। वे सीखना पसंद करते हैं और वे सिर्फ तब निराशा महसूस करते हैं जब वे अपनी क्षमता विकसित नहीं कर पाते हैं। माइंडसेट नेचुरल टैलेंट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एजुकेशनल रिसर्चर्स ने पाया कि स्विमर से लेकर म्यूजिशियन तक असाधारण लोग अपने टैलेंट को तब तक नहीं दिखाते जब तक वे स्वयं का अध्ययन करके और खुद पर जब तक लागू नहीं करते थे। एग्जाम्पल के लिए मोजार्ट ने कुछ यादगार लिखने से पहले 1 दशक तक काम किया। हालांकि इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट समय के साथ सीखने की क्षमता को शेयर करते हैं, वे पूरी तरह से अपनी नेचुरल क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते हैं। माइंडसेट विभिन्न टैलेंट्स के लिए विशिष्ट है, इसलिए एक आर्टिस्ट नए विचार के लिए अधिक खुला हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से अधिक प्रतिबंधित भी हो सकता है। माइंडसेट निराश लोगों को प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ निराश स्टूडेंट ने अपने स्कूल के शेड्यूल्स और उसके बाहरी हितों को बनाए रखते हुए अपने तनाव को हल करने के लिए काम किया, जबकि फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट जब वे निराश हो जाते हैं तो वे कम एक्टिव हो जाते हैं। आगे थर्ड वन है चेंजिंग माइंडसेट्स। आपकी माइंडसेट दुनिया को देखने का नजरिया प्रदान करती है। लोग नए स्किल सीखने से उन्हें बदल सकते हैं। मनुष्यों को सिखाया जा सकता है कि कैसे नए तरीकों से काम लिया जाए और चुनौतियों का सामना कैसे करे और अलग ढंग से किस तरह सोचे। तो उन्होंने खुद के बारे में पॉजिटिव लक्षण विकसित किए। स्पोर्ट रिसर्चर्स के मुताबिक ग्रोथ माइंडसेट के साथ एथलीट अकेले जीतने पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया और निष्कर्ष के रूप में चुनौती का आनंद लेते हुए उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट के साथ एथलीटों ने खुद को जीतने के लिए मजबूर किया, ताकि ये दिखा सके कि वे अपने प्रतियोगियों से बेहतर थे। जब वे हार गए तो वे उदास थे। आगे फोर्थ वन है द माइंड ऑफ अ चैंपियन।
रिसर्च से पता चलता है कि जिन लीडर्स की ग्रोथ माइंडसेट है वे ओनली एम्प्लॉयज की तलाश करते हैं जो कमियों को दूर कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। एक स्टडी ने अपनी कंपनियों और स्टॉक वैल्यू के प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर किया तो पाया कि कॉर्पोरेट सफलता उन लीडर से बधे थे जो लगातार कंपनी की प्रक्रियाओं की जांच कर रहे थे और अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे थे। एग्जाम्पल के लिए सर्किट सिटी के सीईओ ने अपने बोर्ड रूम में समस्याओं पर दबाव डालने पर चर्चा की ताकि वे बोर्ड के अन्य सदस्यों से सवाल करने के साथ और सीख सके। एक दूसरी स्टडी में पाया गया कि स्टूडेंट के लिए काम को जानना और यह समझा जाना कि सफलता कैसे मापा जाएगा यह निर्धारित कर सकता है कि इस तरह के स्टूडेंट के रूप में आपका माइंडसेट विकसित हुआ है। रिसर्चर्स ने 2 स्टूडेंट ग्रुप को एक हाई प्रोडक्टिव गोल दिया। उन्होंने एक ग्रुप को बताया कि यह एक स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में कितना उनके मेंबर्स को पता था यह मापा जाएगा। उन्होंने अन्य स्टूडेंट को बताया कि वे नए स्किल डेवलप करना चाहते थे ताकि वे काम कर सके। पहले दोनों ग्रुप गोल को पूरा करने में फेल रहे, लेकिन समय के साथ ग्रोथ माइंडसेट वाले ग्रुप के मेंबर्स ने अपनी गलतियों से सीखा, एक दूसरे को मोटिवेट किया और दूसरे ग्रुप को हरा दिया। ऑथर्स आगे सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को असफल होने से बचाना यह भी बुद्धिमानी नहीं है या फेल होना जीवन में अक्सर होता है। यह एक आम घटना है जो माता पिता केवल सबसे अच्छा होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर बच्चे किसी वजह से फेल हो जाए तो सारा ब्लेम उन्हीं पर डाल दिया जाता है जो कि सरासर गलत है। आगे 5th वन है माइंडसेट एंड लीडरशिप। एक रिसर्चर्स ने पाया कि जिन कॉर्पोरेट अधिकारियों ने अपने खुद के रेपुटेशन पर ध्यान केंद्रित किया जो कि वे अपनी कंपनी के खर्च पर ऐसा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ली आयकॉक ने क्रिसलर को बुलंदियों तक ले जाने में अहम रोल अदा किया, लेकिन फिर उन्होंने अपने रेपुटेशन पर ध्यान केंद्रित किया। जब यह बात कंपनी के बोर्ड मेंबर्स को भी रियलाइज हुआ तो उन्होंने उसे निकाल दिया। एक रिसर्चर्स ने पाया कि खुद को जीनियस और विजनरी के रूप में दिख रहे अधिकारियों ने बड़े टीमों का निर्माण नहीं किया। अल्बर्ट डनलप एक कॉर्पोरेट टर्न अराउंड एक्सपर्ट जो खुद को फिर से साबित करने के लिए हमेशा तैयार थे। 1996 में सनबीम में उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। उन्होंने आधे एम्प्लॉयज को निकाल दिया और कंपनी के शेयर पार्टनर्स उनकी प्रशंसा करते रहे और कंपनी को न बेच सके। उन्होंने सनबीम चलाने का सामना करते हुए उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया जो उनके साथ असहमत थे और रेवेन्यू बढ़ाना पड़ा। 3 साल के भीतर ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया। ग्रोथ माइंडसेट के साथ कभी कभी अधिकारी विपरीत चरम पर हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैक वेल्चर को ही ले ले। उन्होंने 1980 में जीई का नियंत्रण अपने हाथ में लिया था, तब इसकी कीमत $14 मिलियन थी। 20 साल बाद इसमें $490 अरब का वैल्यूएशन हो गया था। वेल्चर को जीई की टॉप कंडीशन में स्वीकार करते हुए यह माना गया कि वे जीनियस नहीं थे और ये वादा करते थे कि वे सीखने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक बार टॉप जीई मैनेजर्स के एक छोटे से क्लब को संबोधित किया और ग्रुप की प्लान्स और एक्टिविटी के बारे में पूछा। लगभग 1 महीने बाद क्लब के प्रेसिडेंट ने घोषणा की कि मेंबर कम्युनिटी वॉलंटियर्स बन जाए और क्लब अपनी मेंबरशिप खोलेगा। 2 दशक बाद उसमें 42,000 मेंबर्स हैं। लोग खुद को बदल कर लीडर्स बन जाते हैं। अपनी नेचुरल टैलेंट द्वारा भविष्य के लीडर्स की पहचान करने की कोशिश करने के बजाय कंपनी अपनी खुद की डेवलपमेंट पोटेंशियल के आधार पर लीडरशिप के कैंडिडेट की पहचान करनी चाहिए और फिर उन्हें नए स्किल सीखने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए। तो वे व्यक्ति लोगों के बढ़ने, अधिक कमाने और जीवन की चुनौतियों के लिए बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। आगे का टॉपिक 6 वन है रिलेशनशिप। ओपन माइंडसेट वाले लोग फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की तुलना में खुद के रिलेशनशिप में अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग किसी को प्यार करना हो या सपोर्ट करना या उनका ब्रेकअप हो या माफ करना हो, वे बहुत ही स्लो तरीके से रिएक्ट करते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही इन लोगों की कमजोरी आप मान सकते हैं। या उन्हें किसी भी चीज में सामने वाले से रिजेक्ट किए जाने का खतरा उनके दिमाग में हमेशा रहता है। अगर फिक्स माइंडसेट वाले के रिलेशनशिप खराब होते हैं तो वे अपने पार्टनर्स को ही ब्लेम करते हैं। आपकी दुनिया देखने का नजरिया खुशी या चिंता का सोर्स हो सकती है जिससे आप घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव थेरेपी का प्रयोग किया है ताकि लोगों को स्वयं से यह पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके कि वे दूसरों के बारे में अत्यधिक फैसले क्यों करते हैं और उनके विचारों का समर्थन उचित है या नहीं। यह फिक्स माइंडसेट साइकिल को तोड़ने और ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोलने का एक तरीका है। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको माइंडसेट बुक से बताया जिसकी ऑथर है कैरल ड्वेक।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे खरीद भी सकते हैं। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद हो रही हो तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ी सी मदद कर दी, यही मेरा असली मकसद है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्या पता उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। ऐसा करने पर ही इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो, बायोग्राफी और बुक समरीज मैं एवरीडे अपलोड करता रहूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।